सभी नाज़रीन की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब। दोस्तों और बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब की जानिब से आज हम फिर RPSC ग्रेड सेकंड के लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इसमें भी हमने बहुत ख़ास सवालात मुंतखब किए हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत मददगार साबित होंगे। दोस्तों, अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि आप इस चैनल को अभी और इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे तलबा को भी फ़ायदा पहुँचे, तो इसका ख्याल रखते हुए आइए हम शुरू करते हैं एक शेर से। मुफलसी सब बहार खोती है, मुफलसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी इख्तियार खोती है। दोस्तों, ये शेर है वली मोहम्मद वली के, जो वली दक्कनी करके मशहूर हैं। बहुत उम्दा ये शेर हैं और वली आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, लेकिन ये गज़ल इनकी नहीं है कोर्स में, लेकिन आ सकती है। आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जो आपके सिलेबस में दिया है कि वो ही आएगा, लेकिन जब वली दे दिए तो वली की कोई सी भी गज़ल ले सकते हैं, कोई सा भी शेर पूछ सकते हैं। तो ये बात अपने जहन में रखना आप बहुत ज़रूरी है। लीजिए, पहला सवाल हम आपके सामने पेश करते हैं कि ये शब्द ये ख़याल लो ख्वाब तेरे भी आँखों में छुपाए फिर रहा हूँ, सी यादों के बुझे हुए सवेरे, डी क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। मज़कूरा अशार में ए मतले का पहला मिसरा है, इसका दूसरा मिसरा लगाकर शेर मुकम्मल करें और शायर का नाम भी बताएं। तो दोस्तों, ये ABCD में दिए हुए हैं और ए वाला जो है वो मतला है, यानी मतले का पहला मिसरा है और दूसरा मुकम्मल करना है। तो ये जवाब है इसका डी, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। ये मिसरा मिलाकर एक शेर मुकम्मल हो जाता है। तो ये नासिर काज़मी की गज़ल का मतला है और ये सब हमने आपके सिलेबस के मुताबिक ही लिया है। दूसरा शेर हमने लिया है मुफलसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये गज़ल के शेर का मतला है। इस शेर का तख्लीक़ कार कौन है? जवाब देंगे वली दक्कनी इस शेर के। दूसरा है सुन तो सही जहाँ में तेरा अफसाना क्या, मज़कूरा मिसरे का दूसरा मिसरा मिलाकर शेर को मुकम्मल कीजिए। तो हमने ये जवाब दिया है, ये दूसरा मिसरा है, कहती है तुझको खलक खुदा गायबाना क्या। ये इसका दूसरा मिसरा है, ये शेर आपका मिल गया। तो सुन तो सही जहाँ में तेरा अफसाना क्या है। तो सुन तो सही का है कि शर्तिया जैसे आ तो सही जा तो सही, ये सुन तो सही का ये मतलब है, यानी सीधा और दुरुस्त। चौथा सवाल है इस शेर के शायर का नाम बताइए। तो जवाब है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये शेर जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। दोस्तों, ये शेर ये मतला जो है सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खलक खुदा गायबाना क्या। हम इसकी तशरीह करके आपको बता देते हैं कि अगर जो BA वाले हैं ये भी आपके कोर्स में है और दूसरे जो तलबा हैं उनके भी कोर्स में ये गज़ल होगी। तो सबसे पहले आप इस शेर को सुन तो सही डॉट 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 फिर आगे गायबाना क्या डॉट डॉट करके गायबाना क्या आखिर में लिखेंगे, या पूरा शेर लिख दीजिए, दोनों मिसरे लिख दीजिए तो कोई बात नहीं है और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सियाको सबाक,
कि ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल से माखूज़ है। आतिश की इस गज़ल में इनके शायराना लबो लहजे की खसूसियात का इजहार मिलता है। आतिश को ज़बान का शायर भी कहा गया है। आतिश की गज़ल में रोज़मर्रा के बेतकल्लुफ़ और बरजस्ता इस्तेमाल से गुफ्तगू और मकालमे की कैफियत पैदा हो गई है, जिसने इनकी गज़ल के लुत्फ़ को दोबाला कर दिया है। अब इसकी तशरीह है। आतिश कहते हैं कि ए मेरे दोस्त, दुनिया में मेरी शोहरत किस तरह की है और तेरे नाम को किस हैसियत से जाना जा रहा है। लोग तेरे मुताल्लिक़ पीठ पीछे कैसी बातें कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। शायर कहता है कि ए खालिक, ये कायनात और ये जहां जो तेरी तख्लीक है, सारी कायनात का तू मालिक है। सबको तेरा गुनगाना चाहिए, लेकिन देखो तुम्हारे ही बारे में कैसे कैसे ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। ये इस शेर का मतलब है दोस्तों। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो मज़कूरा शेर का शायर कौन है? ये भी ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। तो ये हमारे सिलेबस में है, तो हम इसके भी आपको तशरीह करके बता देते हैं कि ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल से माखूज़ है। आतिश उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायर हैं। तशरीह, शायर अपने महबूब से कहता है कि चमन में फूल खिलते हैं तो बुलबुल और इन पर फरेफ्ता हो जाती है, इसलिए शायर खूबसूरत फूल को माशूक और इन फूलों के लिए बेकरार बुलबुल को आशिक कहते चले आए हैं। इस शेर में शायर फूल का मुकाबला अपने महबूब से और बुलबुल का मुकाबला ख़ुद अपने आप से करता है कि ए मेरे महबूब, फूल को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। मेरा दिल चाहता था कि तुझे इसके मुकाबिल करूं। मुझे यकीन है तेरे हुस्न को देखकर वो शर्मिंदा हो जाएगा। तो ये है इसकी तशरीह इस शेर की। ये भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। अब आइए छठा सवाल है, नज़्म मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? जवाब है 6 मिसरे। सातवां सवाल, क़ते के लुग़वी मायने क्या हैं? जवाब है टुकड़े के। मरसिए का पहला इज्जा कौन सा होता है? जवाब है चेहरा या सरापा होता है। तशबीब के सिनफ़े सुगन का पहला इज्जा है? जवाब है कसीदे का। सबा वीरान नज़्म का तख्लीक कार कौन है? जवाब है नून मीम राशिद। वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है? जवाब है नज़ीर अकबर आबादी का। मीर बब्बर अली अनीस किसका असल नाम है? जवाब है मीर अनीस। और मीर अनीस के वालिद कौन थे? मीर मुस्तहसन खलीक। और ये खलीक भी शायर थे और आप यानी मीर अनीस के उस्ताद भी थे, वालिद ही उस्ताद थे। और वालिद के कहने पर ही मीर अनीस ने गज़ल के बजाय मरसिया गोई में अपना मुकाम हासिल किया। उनके मशवरे से ही मरसिया गोई में आपने शायरी शुरू की। ये बात याद रखने वाली है। इस्माइल मेरठी का असल नाम क्या है? जवाब है शेख मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल मेरठी की पैदाइश किस सन में हुई? 12 नवंबर 1844 को मेरठ में हुई। इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम है शेख पीर बख्श। इस्माइल मेरठी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1 नवंबर 1917 को मेरठ में हुआ। नज़्म रात और गर्मी का मौसम का शायर कौन है? जवाब है इस्माइल मेरठी। RPSC यानी आपके निसाब में इस्माइल मेरठी की कौन सी नज़्म शामिल है? तो जवाब देंगे एक पौधा और घास। हामिदुल्लाह किस शायर का असल नाम है? जवाब है अफसर मेरठी। ये भी आपके सिलेबस में है। अफसर मेरठी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1898 में मेरठ में हुई। नज़्म बहार के दिन का शायर कौन है? जवाब है अफसर मेरठी। वो कौन सा शायर है जिसने बच्चों के लिए बड़ी दिलचस्प और सबक आमोज़ नज़में लिखी? हुब्बुल वतनी इनके रग रग में बसी हुई थी। यही वजह है कि उनकी शायरी हुब्बुल वतनी के नगमों से माला माल है। ये किसके लिए कहा है? अफसर मेरठी हैं। जुए रवां
किस शायर की नज़मों का मजमुआ है? तो जवाब है अफसर मेरठी का। अफसर मेरठी की नसरी तसनीफ़ है तनक़ीदी उसूल और नज़रिए। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को किस सन में भारत रत्न के एजाज़ से नवाजा गया था? तो जवाब है हमारा 1963 में। 26वां सवाल है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन भारत के सदर जमहूरिया किस सन में मुंतखब हुए थे? तो जवाब है 1967 में। 1962 में आप नायब सदर जमहूरिया बने और 1967 तक आप रहे और 1967 में आप सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज़ हुए, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है। शिबली नोमानी की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब है मई 1857 को आज़मगढ़ में पैदा हुए और 14 नवंबर 1914 को आज़मगढ़ में ही आपका इंतकाल हुआ। हिजरत नबवी, शहर आशोब इस्लाम, जंग यूरोप और हिंदुस्तान नज़मों का खालिक कौन है? जवाब है शिबली नोमानी। तारों भरी रात, पंचक्की, हमारी गाय और काश्तकारी नज़मों का शायर कौन है? इस्माइल मेरठी। मवाजना अनीस व दबीर, अल मामून, सीरतुल नोमान और शेरुल अजम तसानीफ़ किसकी हैं? शिबली नोमानी की। दारुल मुसन्निफ़ीन का बानी कौन है? तो जवाब देंगे शिबली नोमानी। सफ़रनामा, रोम व शाम शिबली की मशहूर किताबें हैं। दोस्तों, शिबली नोमानी पर हम थोड़ा सा खुलासा बताते हैं कि शिबली नोमानी 1857 में मौज़ा बंदोल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। अरबी और फ़ारसी की तालीम के साथ साथ मंतक और फ़लसफ़े की तालीम भी शुरू में हासिल की। इसके बाद 18 साल की उम्र में वकालत का इम्तहान पास कर लिया और वालिद चूँकि चोटी के वकीलों में से थे, इसलिए इस पेशे की तरफ वालिद ने खुसूसी तवज्जो दी, मगर शिबली को इस पेशे से दिलचस्पी न थी। शुरू में अदालत दीवानी में अमीन हो गए, लेकिन बहुत जल्द इस मुलाजमत को छोड़ दिया। उस ज़माने में अलीगढ़ कॉलेज की बड़ी धूम थी। ये इदारा सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीम के लिए कायम किया था। इत्तेफाक से इस कॉलेज में मुदर्रिस की जगह खाली थी, यानी उस्ताद की जगह खाली थी। वालिद की इजाज़त से इस जगह के लिए सर सैयद अहमद ख़ान को दरख्वास्त पेश की। सर सैयद अहमद ख़ान ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और ये अलीगढ़ कॉलेज में मुदर्रिस हो गए, यानी उस्ताद हो गए। ये जगह शिबली की तबीयत के मुताबिक थी। शिबली अच्छी तरह दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। सर सैयद अहमद ख़ान की इल्मी सरगर्मियों को देखकर शिबली में तसनीफ़ व तालीफ़ की तहरीक पैदा हुई। प्रोफेसर आर्नल्ड की सोहबतों से शिबली के लिखने लिखाने का शौक़ को मज़ीद जिला मिली। शिबली अलीगढ़ के मोहल्ला ऊपरकोट बनी इसराइलान में रहते थे। यहाँ से कॉलेज पहुँचने में शिबली को बहुत देर हो जाती थी, इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने उनको अपने मकान के बराबर वाला कमरा रहने के लिए दे दिया था। यहाँ शिबली आखिरी वक्त तक रहे। सर सैयद की क़ुर्बत से इनको बड़ा फ़ायदा हुआ और इनकी इल्मी बसीरत में बहुत इजाफ़ा हुआ। अलीगढ़ में ही रहकर शिबली ने अल मामून और सीरत नोमान जैसी अहम किताबें तसनीफ़ की। शिबली नोमानी ने प्रोफेसर आर्नल्ड से फ़्रांसीसी ज़बान सीखी। 1898 में मुस्लिम ममालिक का दौरा किया। सफ़रनामा, रोम व शाम शिबली की मशहूर किताबों में से एक है। तो दोस्तों और बहनों भाइयों, ये था हमारा आज का RPSC सेकंड ग्रेड उर्दू वालों के लिए ये वीडियो। आपको यह कैसा लगा? अपने तासुरात से हमें ज़रूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।